स्वागत है आप सभी का रिश्तों की आवाज़ चैनल पर। हम यहाँ सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ दिखा रहे हैं। ये कहानी आप में से ही किसी व्यूअर ने हमारे पास भेजी है। पात्रों की पहचान गुप्त बनाए रखने के लिए हमने उनके नाम चेंज कर दिए हैं। अगर आप भी अपनी कहानी हमसे साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखी हुई ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट करें। ईमेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बुढ़ापे में पिता ने दूसरी शादी करके बेटे बहुओं को हैरान कर दिया। कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनते ही पायल कमरे की ओर दौड़ती हुई आई। वहां देखा तो उसके ससुर आनंद जी कुछ ढूंढ रहे थे और गलती से उनका हाथ जाकर शीशे के गिलास से टकराया और वो नीचे गिरकर टूट गया। पायल ने जैसे ही टूटे हुए गिलास को देखा वो भड़क गई। बाबूजी, ये क्या कर दिया आपने? सुबह सुबह आराम से नहीं बैठ सकते आप? ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जो इतनी जल्दी थी? अरे बहू, वो मैं सिरदर्द की दवाई ढूंढ रहा था। मेरे सिर में बहुत दर्द है बेटा, थोड़ा खाना खिला दो ताकि मैं खाकर कुछ दवाई ले लूं और सिर दर्द की गोली भी दे देना। मुझे यहाँ मिली ही नहीं। क्यों, आप भूल गए क्या बाबूजी? आज महीने की 1 तारीख है और आज आपको भाई साहब के घर जाना है, तो नाश्ता उनके घर ही जाकर करिएगा। वैसे भी आपने सुबह सुबह हमारा नुकसान कर दिया है, हमें क्या आप इसका हर्जाना भर देंगे? बहू, एक गिलास ही तो टूटा है। मेरे सिर में बहुत दर्द था बेटा, मैं तो दवाई ढूंढ रहा था। आपको जो चाहिए भाई साहब के घर जाकर ही देखना। 1 महीना पूरा हो चुका है। आज से आपके सारे खर्चों की जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं। यह सुनकर आनंद जी ठगे से रह गए। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि जिन औलादों को पालते हुए उनका सारा जीवन मेहनत करते हुए गुजर गया, उन बेटे बहुओं ने उन्हें किसी सामान की तरह बांट लिया था। आनंद जी के 2 बेटे थे। उनकी पत्नी के जीते जी परिवार मिलकर रहता था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात पूरा परिवार 2 टुकड़ों में बट गया। संपत्ति, सामान, यहाँ तक कि अपने पिता को भी बेटे बहुओं ने 2 हिस्सों में बांट लिया। घर आधा आधा हो गया था और आनंद जी साल के 6 महीने अपने बड़े बेटे के पास और बाकी 6 महीने अपने छोटे बेटे के पास रहते थे। साथ में यह भी तय कर लिया गया था कि बाबूजी जिसके साथ रहेंगे उसी बेटे को उनकी पेंशन मिलेगी। आनंद जी अपने बड़े बेटे सोनू के पास जाने के लिए तैयार होने लगे। उनका सामान पहले से ही तैयार था। उन्होंने अपना बैग उठाया और अपने बड़े बेटे के पास चल दिए। वहां पहुंचकर आनंद जी ने अपनी बड़ी बहू संगीता को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, खाना डाल दो, सुबह से सिर में बहुत दर्द है। खाना खाकर दवाई ले लूंगा। एक सिरदर्द की गोली भी दे देना बेटा। पर बाबूजी, मैंने तो आपके लिए खाना बनाया ही नहीं। मैंने सोचा कि आप वहां खाकर आएंगे। अब तो सारा खाना खत्म हो गया। अब तो खाना दोपहर को ही बनेगा। मेरे लिए थोड़ा सा बना दो, मैं कुछ खाकर दवाई ले लूंगा। बाबूजी, सुबह से शाम मेरे को यही काम तो नहीं है ना कि दिन भर रसोई में ही लगी रहूं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी आराम करने का हक है। और वैसे भी खाना बनाने के अलावा भी बहुत काम होते हैं, मुझे वो भी देखने होते हैं। अब तो खाना दोपहर को ही बनेगा। आनंद जी एक बार फिर से अपने बेटे बहू के द्वारा बेइज्जत कर दिए गए। आनंद जी को जिस दिन दूसरे बेटे के घर जाना होता और वहां से आना होता, उन दिनों उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, क्योंकि एक बहू सोचती कि वहां जाकर खा लेंगे और दूसरी सोचती कि वहां से आएंगे तो खाकर ही आएंगे, और आनंद जी को फिर भूखा ही रहना पड़ता था। उनकी पत्नी के जाने के बाद आनंद जी बिल्कुल अकेले हो गए थे। वो पुराने दिनों को याद करने लगते। जब वो खाना खाने बैठते तो सुधा जी उनको बड़े प्यार से 1 रोटी ज्यादा खिलाया करती थी। आनंद जी मना करते तो कहती, खा लीजिए, आप यूं पेट भरकर खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आनंद जी बाहर टहलने निकल जाया करते थे। पार्क में अपनी हम उम्र के लोगों के साथ मिलकर
उनसे बैठकर बातें करके उन्हें कुछ पल अच्छा लगता था और वो अपनी सारी परेशानियां कुछ समय भूल जाते थे। उनकी पत्नी के जाने के बाद तो वो जैसे एकदम अकेले हो गए थे। उनके अंदर एक खालीपन सा था। बेटे बहू के पास उनके पास बैठकर उन्हें समय देने का, उनकी बातें सुनने का टाइम ही नहीं होता था। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। बेटे अपनी बीवी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाते और उन्हें घर की देखभाल करने के लिए वहीं छोड़ जाते। उनकी जिंदगी का अकेलापन उन्हें काट खाने को दौड़ता था। एक दिन ऐसे ही वो पार्क में टहलने गए थे। वहां देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। वो अपने आंसुओं को छुपाने की लाख कोशिशें करती, पर आंसू उनके गालों पर लुढ़क आते। उनकी आंखें उनके साथ बेईमानी करके अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। आनंद जी उनके पास गए और उनसे पूछा, अगर आप कहें तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने हाँ में सिर हिलाते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लिया। फिर आनंद जी बेंच पर बैठते हुए बोले, आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। तबीयत ठीक है ना आपकी? शांति जी ने नजरें नीची करते हुए कहा, जी मैं यहाँ कुछ दिन पहले ही आई हूँ। दरअसल मेरे पति की मृत्यु हुए 1 महीना ही हुआ है। पहले मैं अपने पति के साथ उनके गांव रहती थी, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के बाद बेटे बहू वहां से मकान बेचकर मुझे अपने साथ यहाँ ले आए और तब से उनका रवैया बहुत बदल गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं उन पर एक बोझ बन गई हूँ। आप परेशान मत होइए। अगर आपको कभी भी कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हैं। आप मुझसे अपने मन की बात बेझिझक साझा कर अपना दिल हल्का कर सकती हैं। शांति जी फिर कुछ बोल ही ना पाई और कुछ देर बाद वो अपने घर आ गई। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ शांति जी और आनंद जी आपस में घुल मिल गए थे। वो एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटकर खुद को कुछ हल्का महसूस कर लिया करते थे। एक दिन शांति जी को उनकी बहू ने आनंद जी के साथ पार्क में देख लिया था। उसने घर पर आकर शांति जी पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। माँ जी, अभी पापा जी को गए हुए ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपने बाहर गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। शर्म नहीं आई आपको? ठीक से उनकी चिता की राख को ठंडा तो हो जाने देती। और बुढ़ापे में भी क्या जवानी चढ़ी है आपको, जो बिना आदमी के आपसे रहा ही नहीं जाता। किस मुंह से आप इस घर में घुस जाती हैं? अभी रुकिए, आपके बेटे को आपकी सारी करतूतें बताती हूँ। इतना शोर शराबा सुनकर उनका बेटा भी वहीं आ गया था। अरे क्या हुआ रश्मि, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम सुनोगे तो सुनकर शर्म के मारे जमीन में गड़ जाओगे। ऐसा भी क्या हो गया? अपनी माँ से पूछो, बाहर किसके साथ मुंह काला करती फिर रही हैं? माँ, ये क्या बोल रही है रश्मि? अरे ये क्या बताएंगी, मैं ही बताती हूँ। और रश्मि ने बातों पर मिर्च मसाला लगाते हुए उन्हें बदचलन साबित कर दिया। बेटा भी बहू के साथ मिलकर माँ से सवाल करने लगा और साफ साफ शब्दों में कह दिया, अब आप हमारे साथ नहीं रह सकती। उनकी बहू रश्मि एक बैग में 2 जोड़ी कपड़े डालकर लाई और उनकी तरफ बैग फेंकते हुए बोली, ये बैग उठाइए और निकल जाइए हमारे घर से, और दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल हमें मत दिखाइएगा। शांति जी इस उम्र में अपने ऊपर ऐसा घिनौना इल्जाम लगने पर अंदर से बहुत आहत हुई थी। उनका कलेजा फटा जा रहा था। उनका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। अब वो घर में रहती तो किस मुंह से रहती? आखिर उनके बेटे ने भी उन्हें बदचलन साबित कर दिया था। वो बैग उठाकर वहीं पार्क में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे बेटे बहू के अलावा मेरे इस दुनिया में है ही कौन? कुछ देर बाद आनंद जी पार्क में आ गए। जैसे ही उन्होंने शांति जी को पार्क में बैठे देखा तो वो उनके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा शांति जी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। शांति जी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आनंद जी ने पूछा, शांति जी क्या हुआ, आप कहीं जा रही हैं? शांति जी ने जैसे ही आनंद जी को देखा उनकी रुलाई फूट पड़ी। वो बोली, बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे
पर किस बात पर? हुआ क्या है? आप मुझे साफ साफ बताइए। और इतना कहते ही शांति जी की सिसकियां बंध गई। उन्होंने आनंद जी को बताया कि मेरी बहू ने मुझे आपके साथ पार्क में बातें करते हुए देख लिया था। उसने मुझे मेरे बेटे की नजरों में बदचलन साबित कर दिया। इसी बात पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बेटे ने एक बार भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊं? मैंने तो आपसे भी इंसानियत के नाते ही बातें की थी। क्या किसी विधवा औरत का किसी गैर मर्द से बातें करना इतना गलत होता है कि उसके अपने बच्चे ही उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं? शांति जी अपने मन की बातें कहे जा रही थी और आनंद जी उनकी बातें सुनकर सकते में आ गए थे। वो सोचने लगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आनंद जी ने शांति जी को चुप कराते हुए कहा, शांति जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जिस समाज में मेरी वजह से आप पर उंगली उठी है, इस समाज में मैं आपको इज्जत दिलाऊंगा। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आनंद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शांति जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरी पत्नी का निधन होने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे अकेला कर दिया। कहने को मैं उनके साथ रहता हूँ, लेकिन उसके लिए भी वो मेरी पेंशन लेते हैं ताकि मेरा खर्चा निकाल सकें। लेकिन ऐसे ही जिल्लत भरी जिंदगी मुझे भी झेलनी पड़ती है। और आपके बच्चों ने आपके साथ जो भी किया है वो तो आपके सामने ही है। तो क्या हम दोनों मिलकर स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। क्या हमें कोई हक नहीं है अपनी जिंदगी में खुश रहने का? हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी भावनाएं हैं। और इसमें गलत ही क्या है अगर हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर ऐसे रिश्ते में बंध जाएं जिससे फिर कभी कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। तो क्या आप इसमें मेरा साथ देंगी? शांति जी कुछ सोचने लगती हैं, फिर थोड़ी देर में आनंद जी से कहती हैं, ठीक है आनंद जी, मैं आपके साथ हूँ। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही हम एक दूसरे के सुख दुख को तो बांट पाएंगे। तो फिर ठीक है, अभी चलिए मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर हम अपने स्वाभिमान से भरे नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आनंद जी कुछ देर बाद शांति जी के साथ अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने डोरबेल बजाई तो उनकी बड़ी बहू ने गेट खोला। शांति जी को साथ देखकर वो एकदम से चौंक गई। आनंद जी शांति जी को अंदर ले आए थे। तभी उनकी बहू बोली, अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, आप हैं कौन और यहाँ कहाँ चली आ रही हैं? बहू, कान खोल कर सुन लो, आज से ये मेरी पत्नी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता हमसे सवाल करने का। एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहने वाले बेटे बहू अब एक साथ मिलकर उनसे सवाल करने के लिए इकट्ठा हो गए थे। आपकी पत्नी? ये क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? आप सठिया गए हैं क्या? हमने शादी कर ली है और अब से ये मेरे साथ ही रहेंगी। अगर घर में किसी को भी दिक्कत है तो वो इस घर को छोड़कर जा सकता है। बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा। जब तुम लोग अपनी दुनिया में खुश रह सकते हो, अपने परिवारों के साथ घूम फिर सकते हो, तो क्या मुझे हक नहीं है अपनी दुनिया में खुश रहने का? क्या तुमने मुझे तुम्हारी माँ के जाने के बाद समय दिया? मेरे बीमार हो जाने के बाद भी मैं वहीं अकेला पड़ा तड़पता रहता था, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ एक दूसरे से मतलब था। मेरी किसी को कोई परवाह नहीं थी। और जब मेरी तुम्हें परवाह नहीं है तो मैं भी तुम लोगों की परवाह नहीं करता। अब से शांति जी मेरी पत्नी बनकर यहीं हमारे घर में रहेंगी। जिसको दिक्कत है वो इस घर को छोड़कर जा सकता है, क्योंकि घर अभी भी मेरे ही नाम है। यह सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। पैर पटकते हुए संगीता अपने कमरे में चली जाती है। उसी के पीछे पीछे सोनू भी चला जाता है। देख रहे हैं आप, ये क्या तमाशा लगा रखा है उन्होंने? बुढ़ापे में कोई शादी करता है भला? संगीता, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। भूलो मत, घर अभी भी बाबूजी के नाम है। हमने ज्यादा ऐतराज जताया तो वो हमें घर से निकालने में देर नहीं लगाएंगे। फिर सोचो हम कहाँ जाएंगे। और तुम भी अब इस बात को स्वीकार कर लो और थोड़ा ठीक से पेश आना,
कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी नफरत के चक्कर में हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़े। अब आनंद जी और शांति जी एक दूसरे का सहारा बनकर रहने लगे। वो अपनी इच्छा से अपना जीवन जीने लगे थे और अब दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। आनंद जी ने अपनी पेंशन भी अपने बेटों को देनी बंद कर दी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपना खर्चा खुद निकाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। पैसे हाथ से निकलते देख उनके बेटे बहुओं के पास अब हाथ मलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अब वो इसी बात को लेकर पछता रहे थे कि अगर उन्होंने अपने पिता को वो मान सम्मान और समय दिया होता तो शायद आज उन्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।